गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम चैप्टर 3 का लास्ट पार्ट पढ़ेंगे, मतलब जो लास्ट पोर्शन है जो हमारा रह गया था उससे हम कंप्लीट करेंगे। तो हमें पढ़ना था फ्रॉम कोकून टू सिल्क, मतलब जो कोकून होता है उससे सिल्क कैसे बनता है, कैसे हम लोग उसे प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो कोकून क्या होता है? वही जो ये इस तरह से जो हमारा सिल्कवर्म होता है उसके ऊपर जो सिल्क होता है वो अपनी एक कवर बना लेता है ना, तो उसे बोला जाता है कोकून। तो कोकून से किस तरह से सिल्क हमें मिलता है? तो फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क मोथ आर रियर एंड देयर कोकून्स आर कलेक्टेड टू गेट सिल्क थ्रेड्स। तो जो सबसे पहले सिल्क को ऑब्टेन करता है, मतलब सिल्क को इस तरह से ऑब्टेन किया जाता है, जो मॉथ होता है उसको रियर करना, पालना, और उसके जो कोकून्स होता है उनको कलेक्ट करके उनसे सिल्क थ्रेड जो है वो ऑब्टेन किया जाता है। रियरिंग सिल्कवर्म क्या होता है? रियरिंग सिल्कवर्म मतलब सिल्कवर्म को पालना। तो जो फीमेल सिल्क मोथ होती है वो कम से कम 100 जो है वो एग्स देती है ना, एक टाइम में, एक बार में वो 100 एग देती है। इन एग्स को स्टोर किया जाता है किसी भी क्लॉथ पर, स्ट्रिप, कपड़े की स्ट्रिप पर, पेपर पर, है ना, और उसे स्टोर करके फिर क्या करते हैं, उन्हें सिल्कवर्म फार्मर्स जो होते हैं उन्हें बेच दिया जाता है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो सिल्कवर्म होता है उसकी खेती भी होती है, तो ये फार्मर्स को उन्हें बेच देते हैं। द फार्मर्स कीप एग्स अंडर हाइजीनिक कंडीशन एंड अंडर सुटेबल कंडीशन और ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। और जो फार्मर होते हैं इन एग को रखने के लिए पूरी हाइजीन का पूरा ध्यान रखते हैं, है ना, एक सुटेबल कंडीशन में उन्हें रखते हैं, मतलब टेम्परेचर चेक करते हैं, ह्यूमिडिटी देखते हैं। ह्यूमिडिटी मतलब जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है उसमें कितना पानी प्रेजेंट है, वो ह्यूमिडिटी, मतलब सारी चीज़ों को देख कर फिर इन एग को रखते हैं। द एग आर वार्म टू सुटेबल टेम्परेचर फॉर द लार्वा टू हाइट फ्रॉम एग्स। और फिर क्या होता है, जो एग्स होते हैं उन्हें वार्म कंडीशन पसंद आती है और उसी कंडीशन में वो रहते हैं, और एग्स यानी जो उनका फिर उसका जो लार्वा होता है उसमें से सिल्कवर्म जो है वो सिल्क जो थ्रेड्स है वो निकलना शुरू होते हैं। अब ये जो सारी प्रोसेस होते हैं ये प्रोसेस होती है मलबेरी ट्री पर। जैसे कि मैंने आपको बताया था जो मलबेरी ट्री होता है ये सिल्कवर्म, जैसे ये हमारा सिल्क मोथ हो गया, इसने बहुत सारे अंडे दिए, इन अंडे को हम लोगों ने क्या करा, मलबेरी ट्री पर छोड़ दिया। मलबेरी ट्री की जो लीव्स होती हैं वो सिल्कवर्म जो होते हैं इस ट्री की लीव्स को ईट करती है, ये भी हमें ध्यान रखना है ना। द बियर फ्रेश क्रॉप ऑफ लीव्स द लार्वा कॉल्ड कैटरपिलर। जो फ्रेश लीव्स का मतलब लार्वा होता है उसे कैटरपिलर बोला जाता है। और ये जो रहता है सिल्कवर्म एक दिन में ईट मतलब डे और नाइट जो है ये अपने साइज को बढ़ाते रहते हैं, और ये इसकी जो लीव्स है उसको ईट करते रहते हैं, मतलब खाते रहते हैं और अपने साइज को बढ़ाते रहते हैं, और बढ़ाते बढ़ाते वो किसी में बदल जाते हैं, फिर धीरे धीरे कोकून में बदल जाते हैं। तो कोकून को फिर किस तरह से सिल्क निकलेगा वो हम देखेंगे। तो उसके पहले ये देखते हैं हम लोग, अच्छा कंप्लीट कर लेते हैं। The larvae are kept are clean bamboo tree along with freshly chopped mulberry leaves, और उसे मतलब पूरी मलबेरी लीव्स के ऊपर रखा जाता है, और 20 to 30 डेज के अंदर कैटरपिलर जो है वो उस लीव्स को खाना स्टॉप कर देती है, एंड धीरे धीरे वो क्या कर लेती है, एंड टीनी चैम्बर्स ऑफ बैम्बू इन द ट्री ऑफ स्वीन कोकून, और धीरे धीरे फिर वो कोकून के फॉर्म में बन जाता है, मतलब एक अपना थ्रेड को निकालते जाता है और उसके ऊपर लपेटते हुए जाता है, तो वो पूरा कोकून रेडी हो जाता है। और फिर उसके बाद क्या करता है, ये कोकून को अलग कर लेते हैं। द कैटरपिलर और सिल्कवर्म स्पिन कोकून इनसाइड द डेवलप सिल्क मोथ, और ये इसके अंदर जो सिल्क मोथ रहता है, मतलब सिल्क मोथ धीरे धीरे डेवलप हो जाता है कैटरपिलर में, ये बता रहे हैं। फिर प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क की प्रोसेसिंग सिल्क मतलब किस तरह से सिल्क को, अब हमने कोकून तो रेडी हो गया, अब कोकून से सिल्क हमें किस तरह से मिलेगा वो हमें देखना है। द पाइल ऑफ कोकून्स यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर। जो कोकून है उसका यूज हम लोग सिल्क फाइबर ऑब्टेन करने के लिए करते हैं। द कोकून आर केप्ट अंडर द सन एंड बॉइल्ड एंड एक्सपोज टू स्टीम। और कोकून से किस तरह से सिल्क मिलता है, तो उसे निकालने के लिए या तो उसे अंडर सन रखना होता है, मतलब सन में रखना होता है, सनलाइट में, या उसे बॉइल्ड करना पड़ता है, बॉइल करने पर निकलता है, स्टीम करने से हमें कोकून से सिल्क थ्रेड मिलता है। द सिल्क फाइबर स्प्रेड आउट ऑफ फ्रीज। जब ये इस कंडीशन में जाते हैं सन बॉइल्ड या स्टीम में, तो उससे जो सिल्क फाइबर है वो निकलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और इस प्रोसेस को मतलब बोला जाता है रीलिंग ऑफ सिल्क। रीलिंग ऑफ सिल्क मतलब उससे जैसे धागे की रील होती है ना हमारी, तो वो कैसा लपेटा हुआ रहता है, उसी तरह से कोकून के ऊपर मतलब जो सिल्क थ्रेड्स होते हैं वो लपेटे हुए रहते हैं, और जैसे उसे उबालते हैं या सनलाइट में रखते हैं या स्टीम करते हैं, तो उससे जो थ्रेड्स है वो जैसे धागे की रील से धागा कैसा अलग अलग होता है, वैसे ही कोकून से जो सिल्क है वो अलग होने लगता है। और रीलिंग जो है कुछ स्पेशल मशीन के थ्रू भी की जाती है, ठीक है। सिल्क फाइबर आर देन
स्पन इनटू थ्रेड्स, और इसके बाद सिल्क फाइबर जो होते हैं वो थ्रेड में बदल जाते हैं, विच आर वोवन इनटू सिल्क क्लॉथ्स एंड बाय वेवर्स, तो वेवर्स के थ्रू उस सिल्क थ्रेड से कपड़े बुने जाते हैं। ठीक है, अब हमें इसमें पढ़ना था कुछ डिस्कवरी ऑफ सिल्क, मतलब सिल्क की डिस्कवरी कैसे, उसकी खोज कैसे हुई, कैसे पता चला कि ये सिल्क वर्म ही है, सिल्क का कीड़ा है, और इसके जो थ्रेड्स है वो सिल्क के थ्रेड्स हैं। ठीक है, तो वो कैसे पता चला, तो इसके लिए डिस्कवरी बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब एक चाइना की रानी के बारे में, मतलब पूरा एक चाइना का एम्पीरियर था, पूरा राज्य था, वहाँ पे वहाँ की जो रानी है वो बैठ के मलबेरी ट्री के नीचे बैठकर क्या कर रही थी, गार्डन में उनके मलबेरी ट्री लगा हुआ था और वहाँ वो बैठी हुई थी मलबेरी ट्री के नीचे, और शी ऑल्सो नोटिस दैट वर स्पिनिंग शाइन कोकून अराउंड देम, और उसने ये चीज़ नोटिस भी करी कि मलबेरी ट्री के ऊपर ये शाइनिंग एक कोकून जैसा क्या लगा हुआ है। ठीक है, फिर एक्सीडेंटली क्या हुआ, वो वहाँ पे चाय पी रही थी उस ट्री के नीचे बैठ के, और एक्सीडेंटली क्या हुआ कि जो कोकून है उनकी चाय में आके गिर गया। ठीक है, अचानक वो चाय में गिर गया। जैसे ही वो चाय में गिरता है तो उन्हें जो उसमें से धीरे धीरे क्या लगता है, अब जैसे हमने यहाँ पढ़ा कि सिल्क को कैसे निकालते थे कोकून से, या तो उसको गर्म करके निकालते, स्टीम करके, या फिर उसको बॉईल करके, या फिर सन लाइट में रख के। तो यहाँ पे मतलब चाय तो गर्म ही थी तो चाय में गिरेगा, तो जैसे कोकून को उन्होंने ऊपर अलग करना चाहा तो वो धीरे धीरे कैसे निकलने लगा, धागे के रूप में निकलने लगा, और इस तरह से उन्होंने जो सिल्क है उसकी डिस्कवरी की। ठीक है, सिल्क इंडस्ट्री बिगिन चाइना में सिल्क इंडस्ट्री स्टार्ट हुई एंड वॉज केप्ट क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, और लेटर ऑन ट्रेडर मतलब धीरे धीरे सिल्क का व्यापार वहाँ पे होने लगा, फिर उसे मतलब उसका ट्रेवल होने लगा पूरी दुनिया में, वो धीरे धीरे आगे बढ़ गई कंट्रीज में, और इस तरह से सिल्क रूट एक तरह से बना, एंड द रूट दे ट्रेवल स्टिल कॉल्ड इज सिल्क रूट, और पूरी दुनिया में सिल्क का पहुँचना, उसके बारे में जानकारी जाना, उसे बोला जा रहा है सिल्क रूट। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया है पूरा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे आपका चैप्टर 4, और अभी आपके टेस्ट है तो आप टेस्ट की तैयारी अच्छे से करें, सब कुछ लर्न करके आपको खुद लिखना है। ठीक है, थैंक यू।